साथियों, दीपदीप 01 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ईश्वर हमको कृपाएं देता है जब हम उनके वचनों को सुनते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। पिछले बार हमने सुना कि किस प्रकार ईश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर बुलाए कि नहीं, और उसे समझाइश दी, आज्ञाएं दी कि वो ईश्वर के नियमों का पालन करें। सबसे पहले तो वो पवित्र बने, है ना। हम अपने जीवन को पवित्र करें ताकि हम ईश्वर का दर्शन कर सकें। आज हम निर्गमन ग्रंथ के 20वें अध्याय में पढ़ेंगे ईश्वर की 10 आज्ञाओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ईश्वर की 10 आज्ञाएं। ईश्वर ने मूसा से यह कहा, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं तुम लोगों को मिस्र के देश से गुलामी के घर से निकाल लाया हूँ। मेरे सिवाय तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतान को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। ईश्वर किन पर दया करता है? जो उससे प्रेम करते हैं। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत करो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है उसे अवश्य प्रभु दंडित करता है। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है ना। 7वां दिन काय का दिन है? विश्राम का दिन। विश्राम का दिन मतलब हम ईश्वर की आराधना करें, उससे प्रार्थना करें और अपनी आध्यात्मिकता के जीवन में आगे बढ़ें। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, तुम्हारे चौपाए और तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेशी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र, उनमें से जो कुछ है वो सब बनाया है, और उसे 7वें दिन विश्राम किया। कौन से दिन प्रभु ने विश्राम किया? 7वें दिन। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी और उसे पवित्र बनाया, है ना। 7वें दिन को ईश्वर ने क्या किया? पवित्र बनाया। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो, जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, ना तो अपने पड़ोसी की पत्नी का, ना उसके नौकर अथवा नौकरानी का, ना उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज का लालच मत करो। जब सब लोगों ने बादलों का गर्जन, बिजलियां, नरसिंह की आवाज और पर्वत से निकलता हुआ धुआं देखा तो वे भयभीत हो गए और कांपने लगे, है ना। वे कुछ दूरी पर खड़े रहे और मूसा से कहने लगे, आप हमसे बोलिए, हम आपकी बात सुनेंगे, किंतु ईश्वर हमसे नहीं बोले, नहीं तो हम मर जाएंगे। मूसा ने लोगों को उत्तर दिया, डरो मत, क्योंकि ईश्वर तो तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। ईश्वर क्या लेने आए हैं? परीक्षा लेने आए हैं, जिससे तुम्हारे मन में उसके प्रति श्रद्धा बनी रहे और तुम पाप ना करो। लोग दूरी खड़े रहे, परंतु मूसा उस साधन बादल के पास पहुंचा जिसमें ईश्वर था। वेदी के नियम। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि तुमने स्वयं यह देखा कि मैं स्वर्ग से तुम लोगों से बोला। प्रभु कहाँ से बोला है? स्वर्ग से। तुम मेरे सिवाय चांदी या सोने के देवी देवता नहीं बनाओगे। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाओ, उस पर होम और शांति बलि, अपनी भेड़ बकरियां और बैल चराओ, ऐसे हर स्थल पर जिससे मैं अपनी पूजा के लिए निश्चित करूंगा। मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओगे तो उसे तराशे हुए पत्थरों से नहीं बनाओगे, क्योंकि जब तुम उनको किसी औजार से तराशोगे तो वह अपवित्र हो जाएगी। तुम मेरी वेदी पर सीढ़ियों से नहीं चढ़ोगे, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी नग्नता प्रकट हो जाए। प्यारे बच्चों, हमने सुना कि किस तरह ईश्वर हमें अपनी आज्ञाएं देता है ना। 10 आज्ञाएं जिसमें प्रभु कह रहा है कि हम
ईश्वर को प्यार करें, अपनी आत्मा से, अपनी शक्ति से, अपने माता पिता का आदर करें, चोरी ना करें, झूठी गवाही ना दें, व्यभिचार ना करें। इस प्रकार ईश्वर के बताए हुए नियम से हम आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर हमें बहुत आशीष देगा, है ना। ईश्वर हमें कृपाओं से भर देगा। ताली बजाएं और ईश्वर का धन्यवाद करें।